हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद बाबर है और आज की इस जेक्यूरी की क्लास में मैं आप लोगों को माउस ओवर और माउस आउट के इवेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना ड्रीमवीवर ओपन करता हूं और यहां पर मैं इसके लिए एक बटन बना देता हूं बटन, और यहां पर इसकी वैल्यू जो है वो मैं रख लेता हूं ड्रैग योर माउस हेयर टू शो द डिव। ठीक है, और इसकी आईडी में रख देता हूँ B1 और इसके आगे दो BR डाल देता हूँ ब्रेक, ताकि हमारा जो नीचे मैं डिव तैयार करने लगा हूँ उसके अंदर बटन के अंदर थोड़ा सा फासला हो। और इसकी क्लास में बना लेता हूँ 1। ये आ गया। अब यहाँ पे मैं एक क्लास जनरेट कर देता हूँ .1 के नाम से। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं, हाइट जो है वो 200 पिक्सल और विड्थ जो है वो भी 200 पिक्सल कर देते हैं और कलर वाइट कर देते हैं। इसको अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं, रिफ्रेश, तो ये हमारे सामने इस तरीके से शो होगा। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि अपने कोड में जाकर यहाँ पर एक मैं माउस ओवर का इवेंट हैंडलर बनाऊंगा। तो उसके लिए जैसे कि आपको पता है कि मैं इसमें $साइन के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और उस बटन को क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ जैसे मैं इस बटन के ऊपर माउस लेकर जाऊँ तो कुछ इस पर फंक्शन अप्लाई हो। तो मैं माउस बटन को कैच करने के लिए बटन की जो आईडी है उसको क्लिक हैश के साथ B1 दे दूंगा और इसको यहाँ पर आके ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ पर एक माउस ओवर का वो इवेंट हैंडलर बनाऊंगा, माउस ओवर। ठीक है, और यहाँ पे इसकी ब्रैकेट्स स्टार्ट करके यहाँ पे बंद कर दिया और इसके अंदर अब मैं फंक्शन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और फिर करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पर अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा फंक्शन अप्लाई करूँगा। तो फंक्शन अप्लाई करने के लिए मैं कहता हूँ कि जिस बटन को मैंने क्लिक किया है या जिसके ऊपर जा रहा हूँ उसी की वैल्यू जो है वो चेंज हो। तो उसी की वैल्यू चेंज करने के लिए मैं करूँगा दिस डॉट इसकी वैल्यू, क्योंकि मैंने वैल्यू के अंदर ये डाटा दिया हुआ है। देखो, ये वैल्यू के अंदर मैंने डाटा दिया हुआ है कि ड्रैग योर माउस हेयर टू शो द डिव, और यहाँ पर आके मैं वैल्यू लिखकर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करके इसके अंदर सिंगल कोट्स के अंदर मैं लिख दूंगा ड्रैग योर माउस फ्रॉम हेयर टू हाइड द डिव। ठीक है, रिफ्रेश। अभी सबसे पहले तो मैं इसका जो डिव है मैं इसको हाइड कर देता हूँ। इसकी यहाँ पे 1 में आकर मैं इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो है वो नन कर देता हूँ ताकि ये मुझे शो ना हो शुरू में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी ऐड की है कि जैसे ही मैं B1 के ऊपर माउस ओवर लेकर जाऊँ तो इसी की वैल्यू जो है वो इसमें कन्वर्ट हो जाए ड्रैग योर माउस फ्रॉम हेयर टू हाइड द डिव, जबकि इसकी असल वैल्यू क्या है ड्रैग योर माउस हेयर टू शो द डिव। मैं जैसे इसके ऊपर मैं माउस लेकर जाता हूँ तो देखो इसकी वैल्यू चेंज हो गई। कि मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये इसकी वैल्यू चेंज हो गई। लेकिन जैसे ही मैं माउस इससे पीछे लेके जाता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मुझे रिफ्रेश करना पड़ता बार बार। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, चेंज हो गई, मैं माउस पीछे लेके जाता हूँ तो ये चेंज नहीं हुई। लेकिन अभी मुझे इसके ऊपर माउस लेके जाने से डिव भी शो नहीं हुआ। तो डिव शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी के अंदर ये मेरा एक माउस ओवर का हैंडलर बना हुआ है, इसी के अंदर मैं दो फंक्शनैलिटीज़ भी ऐड कर सकता हूँ। एक फंक्शनैलिटी मैंने ऐड की कि इसी की वैल्यू चेंज कर दो, और एक फंक्शनैलिटी मैं ऐड करूँगा कि जो .1 है, जो हमारी एक क्लास का डिव है, उसको कैच करो और इसको शो कर दो, और यहाँ पे इसका टाइम लिख दो 1000 यानी 1 सेकेंड। रिफ्रेश। और अब मैं माउस इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये देखो हमारा डिव शो हो रहा है। लेकिन जैसे मैं माउस इससे पीछे लेके जाता हूँ तो ये हाइड नहीं हो रहा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा पेस्ट, और यहाँ पर मैं B1 को वैसे रहने दूँगा, माउस ओवर की जगह पर मैं माउस आउट लिख दूँगा। ठीक है, ये माउस आउट का इवेंट हैंडलर बन गया। और मैं यहाँ पे कहता हूँ दिस की अब वैल्यू क्या बन जाए, वो वैल्यू वही हो जो पहले थी इसकी। तो मैं यहाँ से इसकी पुरानी वाली वैल्यू कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसकी वैल्यू में इसको आके पेस्ट कर देता हूँ, और अब यहाँ पे शो की जगह पे मैं हाइड कर दूँगा इसको, और
सेव, और यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं माउस इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये शो होगा, माउस पीछे लेके जाऊँगा तो हाइड हो जाएगा, माउस ऊपर शो। तो जैसे ही मैं ऊपर नीचे करूँगा तो ये ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ होता रहेगा। लेकिन इसमें एक वजह मसला क्या है कि अब ये देखो कि ये चलता जा रहा है। ये क्या होता है बेसिकली कि जे क्यूरी के अंदर हम जब अप एंड डाउन करते हैं बहुत तेज़ी से, तो इसमें ये हमारा जो फंक्शनैलिटी है ये कतार की सूरत में लग जाती है, यानी कि ये इसमें क्यू बना देती है। और वो जब उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब जितनी दफ़ा हमने अप एंड डाउन किया होता उतनी दफ़ा वो फंक्शनैलिटी अप्लाई होती है। तो उसका हल क्या है कि हम यहाँ पर आके यहाँ पर स्टॉप का एक फंक्शन है वो लगा देते हैं, स्टॉप, और सेम यही चीज़ यहाँ पर भी मैं लगा दूँगा। और रिफ्रेश, अभी देखें तो ये देखें, ठीक है। जिस बेशक मैं ऊपर नीचे जा भी रहा हूँ तो वही फंक्शनैलिटी ऐड होगी उसी वक्त। और अगर क्यू नहीं बनेगी, बेसिकली ये स्टॉप का मतलब क्या है कि ये क्यू नहीं बनने देता, ऊपर रखोगे आएगा, नीचे ले जाओगे तो हाइड हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई है माउस ओवर और माउस आउट की। बेसिकली अभी ये जो मैं आपको स्टॉप और हाइड और शो वगैरह बता रहा हूँ ये आपको अभी फ़िलहाल नॉर्मल सा आपको इंट्रो बता रहा हूँ इसका। बाद में इसके बारे में मज़ीद डिस्कस करूँगा और साथ में इसके ऊपर कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करके दिखाऊँगा, कोई चीज़ बनाएंगे इसके साथ, तो उस वक्त आपको इसकी सही समझ लगेगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ और इवेंट्स पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपके जहन में तो आप मुझे कमेंटिंग के ज़रिए से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं विया ईमेल, स्काइप और व्हाट्सएप पर। तो थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।